ये देखिए हमारे ये इस प्लांट के अंदर इस तरह से फ्लावर स्टिक आ गई है और प्लांट देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो सुदर्शन के प्लांट को आप अपने टेरेस गार्डन पर लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो देख सकते हैं ये कितनी सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें इस तरह से कलियां बनती हैं। एक फ्लावर स्टिक निकल के आती है, उसके अंदर ये छोटे छोटे इसकी कलियां बनी हुई हैं। तो आप सुदर्शन के प्लांट को अपने टेरेस गार्डन पर लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारे प्लांट की ग्रोथ, तो यहाँ पत्तियों के साइड से ही फ्लावर स्टिक निकल कर आई है। ये बीच में से नहीं, ये पत्तियों के किनारे से इसके फ्लावर स्टिक निकलती है और खूब ही सुंदर ये फ्लावरिंग करता है। तो अगस्त मंथ में अब देखिए प्लांट किस तरह से हेल्दी है और कितनी ही चमकदार इसकी पत्तियां हैं। तो मेरे गार्डन में ये प्लांट अब इस तरह से कलियां बनी हैं और बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर लगते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको और ये देखिए ये इसके फूल इस तरह से खिलने के बाद इस तरह से एकदम चक्र की तरह खिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए कितने ही सुंदर ये फ्लावरिंग और लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। ये परसों इनके फ्लावर खिले थे, कल खिले थे और आज खिले हैं और अभी देखिए बहुत सारी इसके अंदर कलियां बन रही हैं। तो देखिए कितने ही सुंदर लगते हैं। बंचेस में इस तरह से ये फ्लावरिंग करता है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही हेल्दी। छोटे से पॉट में लगा है, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है। और इस तरह से मेरे गार्डन में सुदर्शन के प्लांट लगे हैं। तो मेरे गार्डन में कौन कौन से काम हमने अभी किए हैं, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अभी अगस्त का महीना चल रहा है, बारिश हो रही है, तो मैंने यहाँ पे हिबिस्कस की कटिंग लगा रखी है। तो कई कटिंग लगाई है, एक कटिंग मेरी सूख रही है। तो इस तरह से जब मिट्टी सूखी सूखी लगे तो उसमें हल्का सा पानी दे दीजिएगा। तो आपको भी यही काम करने हैं। कटिंग अगर आपने लगा रखी है, अगर ड्राई हो गई है मिट्टी, तो हल्का सा पानी दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि आप अभी इस समय मैरीगोल्ड को बीज से, और आपके पास पुराना प्लांट है, कहीं पुराना प्लांट हो वहाँ से आप इसकी कटिंग लाकर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से सारी जो ऊपर की ब्रांचेस है सब कट आपको दिखाई दे रही हैं। सारी ब्रांच मैंने कट कर ली है और इस तरह से देखिए ऊपर की नोड एरिया जहाँ से पत्ती निकलती है उसके नीचे से ही जस्ट आपको कटिंग करनी है। इतनी बड़ी भी कटिंग आप ले लेंगे तो आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। तो ये जो मेरे आप प्लांट देख रहे हैं, ये बीज सूखे हुए फूलों से ही, जो हमारे घर में पूजा के लिए फूल आते हैं, उन्हीं फूलों को डाला था और उन्हीं उसके बीज हमारे यहाँ तैयार हुए हैं। तो अभी भी देखिए मैंने इनकी पिंचिंग करके बहुत सारे प्लांट लगाए हैं और अभी मैं आपको दिखा दूँ। आपको भी इसी तरह से ब्रांच लेनी है, ऊपर की टिप की ब्रांच लीजिए और इस तरह से उसकी पत्तियों को रिमूव कर दीजिए नोड एरिया के पास से। तो और हल्की किसी भी मिट्टी में, किसी भी पॉट में आप इसकी कटिंग को हम लगा सकते हैं और आप भी लगाइए। तो देखिए मैंने इस ग्रो बैग में ढेर सारी कटिंग लगा रखी है और मैं अभी आपको दिखा भी रही हूँ। इसी तरह से आपको भी कटिंग लगानी है। तो ये देखिए ये हमारी कटिंग लग के तैयार हो गई है और दीपावली तक इनकी ग्रोथ भी हो जाएगी और आपको फ्लावरिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो गार्डन में आप इसी के फ्री का प्लांट तैयार कर सकते हैं। आपके पास सूखे फूल हैं उसे डाल दीजिए या तो कहीं भी पुराने। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर से 2 बार पिंचिंग होने के बाद 2 ब्रांच आई है, फिर से मैंने इसको पिंच कर दिया है। तो इसी तरह से पिंचिंग कर कर के मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं और ऊपर से और बीजों से भी ये बहुत सारे यहाँ पर भी देखिए। तो ये इतने सारे हैं और ग्रो बैग में मैंने फिर से इतने प्लांट की कटिंग लगा रखी है। तो इसकी भी कटिंग को आप शेडी एरिया में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सुंदर मिनिएचर वैरायटी की प्लांट है जिसको मैंने नर्सरी से बाय किया था, ख़रीदा है और अभी भी मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ देखिए इसमें भर भर के कलियाँ आती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नर्सरी ग्रो बैग में लगा हुआ है और इस गमले के अंदर मैंने इसको उठा कर रख दिया है। इसकी भी जड़ें नीचे जो मेरी मिट्टी है गार्डन की उसमें इसकी जड़ें चली गई हैं। प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन ये लाल मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है। तो हमारे यहाँ लाल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं चलती है। अभी तो चल जाएगी लेकिन गर्मियों में नहीं चलेगी। यहाँ पे इसकी रूट्स दिखाई दे रही है, जैसे लग रहा है बास्केट लगी है। फिर भी मैंने अभी इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है, लेकिन ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। तो मैंने इसकी वहाँ पर देखिए बारिश का पानी है और यहाँ पर मैं इसकी एयर रेयरिंग करूँगी। तो पहली बार ये काम मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए ऊपर की छाल मैंने निकाल दी है, ऊपर इसकी ग्रीन ऊपर का एक लेवल मैंने कट करके हटा दिया है
और यहाँ साइड से पत्तियाँ भी हटा दूँगी। और ये काम मैं पहली बार कर रही हूँ, मैंने कभी इसके पहले एयर लेयरिंग का काम नहीं किया है, लेकिन इस बरसात में मैं भी सोच रही हूँ इस बार मैं ट्राई करके देखूँ, शायद एयर लेयरिंग से मेरा प्लांट तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है और इसके लिए हमें मिट्टी लेनी है और इस तरह से एलोवेरा जेल को मैं पहले इसकी यहाँ चारों तरफ लगा दूँगी। एलोवेरा जेल जो है ये रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है और ये मेरे जो किचन की मिट्टी है पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई है और ग्रो बैग में पॉलीथीन का उपयोग कर रही हूँ इसके अंदर रखे, और इस मिट्टी में बारिश के पानी से ये नमी बनी हुई है, तो इसकी सहायता से मैं लगाऊंगी। और देखिए इस तरह से पकड़ के हमें ये मिट्टी को इस तरह से लगाना है, और मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ लिया है और इसको मैं लगा कर बांध कर तब मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी कि मैं किस तरह से इसे लगा रही हूँ। लेकिन इस तरह से आपको एलोवेरा जेल लगाने के बाद आपके पास रूटिंग हार्मोन्स हो तो रूटिंग हार्मोन लगाकर आप इसको बांध कर लगा सकते हैं। तो देखिए धागे की सहायता से मैंने इस ग्रो बैग का उपयोग करके इस प्लांट को मैंने देखिए रूटिंग ये इस तरह से धागे से बहुत अच्छे से 9 डोरिया बांध दिया है, कसकर बांध दिया है। अंदर की मिट्टी गीली है। अब जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि इसमें रूट्स बने हैं या नहीं। और ये सारे इसकी जो कटिंग जब लगा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से मेरा प्लांट भी तैयार हो जाए, और मेरी अगर एयर लेयरिंग नहीं सक्सेस होगी, कम से कम हमारा प्लांट तो सेफ रहेगा। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, आप भी देखिए, ट्राई कीजिए। और यहाँ पे देखिए सीड्स से लगे हुए ये लोटस के प्लांट है, अभी भी इसी तरह से लगे हुए हैं और ये छोटी छोटी पत्तियाँ हो रही हैं, क्योंकि अभी इसको मैंने मिट्टी में नहीं लगाया है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से इनमें काई बन जाती है, और इस तरह से इसको मैं बीच बीच में हटाती भी रहती हूँ, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स निकल के आ रही हैं, रूट्स निकल के आ रही हैं, एक चैन की तरह ये बढ़ते जा रहा है। और मैं पहली बार देख रही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है ये, और मैं बार बार आके इसे देखती भी रहती हूँ और सोचती हूँ कि इसके लिए मैं क्या टब तैयार कर लूँ या मिट्टी कैसे बनाऊँ और कौन सा फर्टिलाइज़र दूँ जिससे इनकी ग्रोथ हो और ये मेरे पास अच्छे से सर्वाइव करें। शायद ये विंटर में डॉर्मेंसी में भी चले जाते हैं, तो मुझे पूरा आइडिया नहीं है, इसीलिए अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ इनको लगा कर मैं देखती रहती हूँ कि इनकी पत्तियाँ कैसी है और इनमें से जो भी कचरा निकलता है। देखिए नीचे की मिट्टी में काई नहीं है, लेकिन ऊपर जो काई दिख रही है मैं उसको निकालती रहती हूँ। और इस तरह से ये सारे प्लांट मेरे चल रहे हैं, और इसमें कोई भी लार्वा भी नहीं है, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी डाल देती हूँ। ताकि आपके पास हैंड वॉश हो वो डाल दीजिए, नीम ऑयल हो तो वो भी डाल दीजिए पानी के अंदर, जिसमें इसमें मच्छर के लार्वा ना बैठें। इसलिए मैं इसे चेक करती रहती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये लोटस के जब पत्तियाँ इसमें ग्रोथ होती रहती है, छोटे छोटे पत्तियाँ जब निकलती है तो मैं चेक करती रहती हूँ कि कितनी आज नई पत्तियाँ निकलेंगी, कौन सी पत्ती निकलेगी। तो इस तरह से मैं निकालती रहती हूँ। देखिए ये पत्ती को खा रहा था, तो लोटस की पत्तियों को आजकल ये मेरे गार्डन में बहुत सारे ये कीड़े आ गए हैं, इस तरह से ये पत्ती को खा लेते हैं, तो मैं इसको निकाल कर बाहर ले जाकर फेंक देती हूँ। तो ये देखिए गार्डन का ये हाल है। और हमारे गार्डन में इस समय देखिए ये बंदर महाराज, इनसे बहुत डर लगता है। जैसे ही प्लांट में फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, ये लोग आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से और सारा चीज़ तोड़ ताड़ के रख देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर भी मैंने कुछ कटिंग लगा रखी है, तो अभी आप जिस भी प्लांट की कटिंग चाहिए उस प्लांट की कटिंग लगाते रहिए। तो यहाँ पर मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगा रखी है, और अभी भी मैंने ये सारी कटिंग लगा दी है। और इसके पहले यहाँ पर देखिए इस तरह की कटिंग लेनी है, और जिस भी प्लांट की कटिंग, मुझे तो इसके फूलों का कलर नहीं मालूम है, सिर्फ पॉट में से लेके आती हूँ और लगा देती हूँ। तो मदर प्लांट तो मेरे पास बहुत सारे हैं, फिर भी कटिंग से लगे हुए प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इसके पहले जो मैंने प्लांट लगाए हैं उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और उनमें पिंचिंग करने का भी टाइम आ गया है। तो आप भी जिस भी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं लगाइए। तो ये देखिए रिपोर्टिंग के बाद ये सारे प्लांट कितने हेल्दी हो गए हैं। ये हिबिस्कस हमारा शिफॉन हिबिस्कस, इसकी भी ग्रोथ देखिए अच्छी हो रही है, और नीचे मैंने कटिंग लगा ली है इसकी मिट्टी में, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी कटिंग लगी हुई मिट्टी बनाई है जिसमें कटिंग अच्छे से हमारी चल जाएगी। और ये कटिंग अब आप लगाएंगे तो 15-20 दिन के अंदर कटिंग तैयार हो जाती है। तो साथ में धीरे धीरे हमारी कटिंग भी तैयार होगी और प्लांट भी अच्छे से सर्वाइव करेंगे। जो प्लांट में हमने फर्टिलाइज़र दिया है, जब ये कटिंग हमारी तैयार होगी
तो इसको भी वही फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसमें पत्ती कटिंग में आप पत्तियाँ कम रखिएगा तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से चलेगी। तो यहाँ पर भी देखिए, ये हमारी गुलदाउदी का पॉट है, ये पुरानी गुलदाउदी मदर प्लांट है, इसकी भी कटिंग लेके मैंने इसी पॉट में लगा रखी है। तो और यहाँ पर देखिए, ये हमारा जिंजर लिली की ग्रोथ देखिए। अब ये इस तरह से धीरे धीरे सर्वाइव कर रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। एक बल्ब तो मेरा ख़राब हो गया है और 2 बल्ब इसमें लगे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये गुलदाउदी करीब 1 महीने पहले की लगी हैं। इनकी मैंने एक बार पिंचिंग कर दी है, तो अच्छे से पिंचिंग करने के बाद इसमें 2-2 ब्रांचेस निकल आई हैं। तो ये देखिए, ये 2 ब्रांच निकली हैं। तो एक बार इनकी पिंचिंग हो गई है और अच्छे से ये ग्रोथ हो रहे हैं। तो जब इनमें ज़्यादा ब्रांचेस होगी तो इनमें सैकड़ों में फूल आएंगे। तो ये काम अभी आप ज़रूर कीजिएगा। जैसे आपकी कटिंग तैयार हो तो ऊपर से इस तरह से इनकी हल्की हल्की पिंचिंग कर दीजिए, तो आपके प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। तो साथ ही साथ ये भी काम कीजिए, जिससे आपके प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी और गुलदाउदी बहुत ही बुशी और बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे। 1-2 फ्लावर नहीं मिलेंगे, जितनी ब्रांचेस होगी उतने फ्लावर्स मिलेंगे। और ये देखिए, ये सब मदर प्लांट है। मदर प्लांट से मैं ही अपनी ऐसे ही जो भी कटिंग मुझे लगती है वो कटिंग मैं निकाल लेती हूँ और सारी कटिंग में लगा देती हूँ। तो ऊपर के 4 इंची 3 इंची की जैसे भी आपको कटिंग लगे ऐसे ही कटिंग लेना है, पत्तियों को रिमूव करके लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी विंग का भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। इसकी भी मैंने पिंचिंग कर दी थी। ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर लगती हैं। बरसात में ये, इनको बारिश का पानी कम चाहिए होता है, कम पानी में बहुत अच्छे से चल जाएंगे। लेकिन लगातार बारिश जब होती है तो ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। इसको भी आप कटिंग से अभी लगा लीजिए तो बहुत अच्छे से आपको फ्लावरिंग मिलेंगे, या तो आप इस बीज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैंने इसे लगा रखा है, ये 15 अगस्त का, और ये बहुत अच्छे से गार्डन में चल रहा है। और ये देखिए, बाल्सम का रिज़ल्ट दिखा दूँ तो बहुत ही अच्छा रिपोर्टिंग करने के बाद प्लांट की ग्रोथ हो गई है। और इसमें भी कीड़े लग गए थे, वो रोए वाले जो पूरी पत्तियां खचट कर जाते हैं। लेकिन नीचे देखिए कितना ही सुंदर और प्यारा कलर निकल के आया है। ये हमारे बाल्सम में बहुत ही सुंदर है। जब हम कोई बीज लगाते हैं, जब उसमें इस तरह से फ्लावरिंग होती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि कितने सुंदर फ्लावर्स निकल के आए। इसमें कौन सा कलर निकलेगा ये नहीं मालूम है, लेकिन इसमें ये बहुत ही सुंदर सिंगल पेटल बाल्सम हमारा खिलने लग गया है और बहुत ही सुंदर इसकी ग्रोथ फ्लावरिंग है। देखिए, इस तरह से इसके फ्लावर है, बहुत ही प्यारा कलर है। और यहाँ पर देखिए, ये मेरे गार्डन में रैन लिली येलो वाली, इसमें इतने सारे सीड पॉट बने हुए हैं। और मैं इस तरह से देखिए, बस इस तरह से जब भी सीड पॉट आपका तैयार हो जाए, ये देखिए अभी तो कितने कच्चे हैं, और देखिए 1-2 सीड पॉट मैंने निकाले हैं और तीसरा यहाँ। तो देखिए कितने भर भर के इसमें बीज बने हैं। वहाँ पे भी एक है, ये देखिए। इस तरह से शीट पॉट खाली कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, ये 4 शीट पॉट, अभी भी इसमें बहुत फ्लावरिंग हो रही है। नीचे कलियाँ बनती हैं, ऊपर इस तरह से फूल ख़त्म होने के बाद बीज बनते हैं, बहुत सारे बीज। मैं अभी आपको दिखा दूं कि अभी ये 4 शीट पॉट में इतने सारे बीज निकले हैं। अभी यहाँ पर भी देखिए इतने सारे, अभी बहुत सारे कच्चे हैं। अब मैं तो इसी तरह से पॉट के अंदर ही डाल देती हूँ, इस तरह से डाल देती हूँ ताकि इसी पॉट के अंदर इसके बेबी प्लांट तैयार हो जाए। 1-2 बार मैंने हटा के रखा था तो बहुत सारे बीज ख़राब हो गए। तो ख़राब होने से अच्छा है कि आप इसको उसी पॉट में डाल दीजिए जिस पॉट में आपने लगा रखा है, तो आपके प्लांट में अच्छे होते हैं। और उसके करने के बाद इस तरह से पहले आप इस सीट खाली जो स्टिक है उसको ज़रूर निकाल दीजिए। इससे आपको लंबे समय तक फ्लावरिंग देखने के मिलेगी। तो देखिए नीचे भी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारे बीज इसमें बने हैं। तो मैं ये काम तो लगे हाथ ही करती, जैसे ही बीज पक जाते हैं उनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ और लगे हाथ इनके जितनी भी डंडियाँ हैं मैं निकाल देती हूँ, जिससे लगातार मेरे प्लांट में फ्लावरिंग होती रहती है। और इसको उठा के इस तरह से देखिए कितने सारे मैंने इसके इस तरह से कट करके हटा देती हूँ। और ये देखिए बीज से लगे हुए हमारे गोम्फेना, तो ये देखिए इसमें इस तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। इसको भी मैंने नर्सरी से बीज इसके सूखे हुए फूलों को लाकर डाला था और इसमें इस तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।